वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिट्स और डायमेंशंस के बारे में। यूनिट्स एंड डायमेंशंस। देखिए, यूनिट्स और डायमेंशंस क्या होते हैं उनको आज समझेंगे। देखिए, जब भी आप कोई क्वांटिटी मेज़र करते हैं तो आपको यूनिट्स की ज़रूरत होती है उस क्वांटिटी को बताने के लिए कि आपने इस क्वांटिटी को मेज़र किया है। जैसे आपने मान लीजिए कोई एक बॉक्स था, बॉक्स की आपने लेंथ मेज़र की। ये मान लीजिए बॉक्स है, बॉक्स की आपने लेंथ मेज़र की, तो इसकी लेंथ आपने लिखा 10। तो ये तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। इसके साथ आपको यूनिट भी यूज़ करना होगा, तभी ये पता चलेगा कि आपने लेंथ मेज़र की है। जैसे यहाँ पर आप अगर लिख दें सेंटीमीटर या लिख दें आप 10 मीटर्स, तो ही आप बता सकते हैं कि ये इसकी लेंथ की मेज़रमेंट है। आपने 10 लिखा, उसके बाद लगा दिया किलोग्राम, तो किलोग्राम आपके मास की यूनिट होती है। तो इसका मतलब ये जो है इस बॉक्स का मास है, मास ऑफ बॉक्स। अगर लिखा हो 10 मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब जो होती है वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है। तो यूनिट्स क्या होती हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं कि यूनिट्स कितनी टाइप्स की होती हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स आपकी देखिए 3 टाइप्स की होती हैं। पहला है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा है डिराइव्ड यूनिट, और थर्ड है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो देखिए, पहले तो समझ लेते हैं ये जो आपको लिखा गया है यूनिट, तो ये तो यूनिट्स हैं, और इनमें देखिए आप एक पावर लगी हुई है, पावर 3 है। तो यही जो 3 होता है ये डायमेंशन बोला जाता है। और जैसे आप देखते हैं कि कुछ इस तरह से लिखा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, जैसे आप देखिए आपको लिखा गया हो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। तो क्या होगा, आपको इसको पहले फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में ब्रेक कर लेना है। जैसे कि मास की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो तो आपको पता है केजी होती है, ठीक। और एक्सेलरेशन की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी हो गई फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में इसकी यूनिट। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो आप किलोग्राम यूज़ करते हैं, मीटर यूज़ करते हैं, सेकंड यूज़ करते हैं, तो ये तो हो जाती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब इसी के थ्रू ही आप किसी भी यूनिट की किसी भी क्वांटिटी की यूनिट्स को डिराइव करते हैं। जैसा कि नाम में ही है डिराइव यूनिट, मतलब किसी से डिराइव किया जा रहा हो। तो फंडामेंटल यूनिट्स जिनके लिए किसी भी और अदर यूनिट्स की आवश्यकता नहीं होती है उनको बताने के लिए, लेकिन डिराइव्ड यूनिट में जब आपको अदर्स यूनिट की ज़रूरत हो उस यूनिट को बनाने के लिए, तो ये होती हैं डिराइव्ड यूनिट। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है आपकी, 2 यूनिट्स हैं, एंगल और सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जब आप मेज़र करते हैं तो इसको लिखते हैं स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन। और जो एंगल की यूनिट होती है आपको पता है रेडियन होती है। तो ये तो हो गया आपका सप्लीमेंट्री यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट क्या हो गया, जिनको कि बताने के लिए किसी भी अदर यूनिट्स की ज़रूरत नहीं होती है, वो होती हैं आपकी फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब फ्रीली आपकी इंडिपेंडेंट होती हैं। और फंडामेंटल यूनिट्स आपकी 7 टाइप्स की होती हैं। जैसे आपका हो गया पहला मास, लेंथ, टाइम, करंट और टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए, मास को शो करने के लिए आप किस एसआई यूनिट का यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं आप किलोग्राम का। लेंथ को शो करने के लिए मीटर का यूज़ किया जाता है, सेंटीमीटर का यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कई सारे आपके सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू हम लोग यूनिट्स बताते हैं। पहला आपका जैसे एक एमकेएस यूनिट चलता था, उसके बाद सीजीएस यूनिट है, या फिर आपका एक एसआई यूनिट्स है, जो कि हर जगह आपका आजकल यही आपको यूज़ में मिलेगा, एसआई यूनिट। और एमकेएस यूनिट जैसा कि नाम में ही है, मास को मेज़र करने के लिए आपका किलोग्राम यूज़ होता है। के से आपका किलोग्राम हो गया, एस से सेकंड हो गया, और एम से आपका हो गया मीटर। तो एमकेएस यूनिट में लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर का यूज़ करते हैं, मतलब मीटर की यूनिट का यूज़ करते हैं। और मास को शो करने के लिए किलोग्राम की यूनिट का यूज़ करते हैं। और टाइम को शो करने के लिए सेकंड की यूनिट का यूज़ करते हैं। सीजीएस यूनिट में क्या है, सीजीएस यूनिट में यहाँ पर देखिए, इसको अगर डिकोड करिए आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो सीजीएस यूनिट में लेंथ को
शो करने के लिए सेंटीमीटर की यूनिट का यूज़ करते हैं, किलोग्राम को शो करने के लिए ग्राम की यूनिट का यूज़ करते हैं, और टाइम आपका सेम है, टाइम को शो करने के लिए सेकंड की यूनिट का यूज़ करते हैं। और एसआई यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो जो आपका बेसिकली यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो आपकी यूनिट्स लिखी रही हैं, लिखी जा रही हैं, वो है आपकी एसआई यूनिट्स में। तो यहाँ पर आपका जो मास होता है, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, टाइम की एसआई यूनिट जो हो जाती है सेकंड, करंट की जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर, और टेम्परेचर की एसआई यूनिट जो है वो है केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की है म्यू। तो ये तो देखिए हो गई एसआई यूनिट्स। अब अगर आप डायमेंशनल यूनिट की बात करें तो डायमेंशनल यूनिट कैसे शो करते हैं? मास को m से शो करते हैं, लेंथ को l से, टाइम को t से, करंट को a से, टेम्परेचर को k से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को जो आपकी कैंडेला यूनिट होती है इसको cd से शो करते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जो हो गया म्यू को हम लोग म्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गई आपकी फंडामेंटल यूनिट्स। अब जो आपकी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स जो इन यूनिट्स को यूज़ करके बनाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फोर्स है, तो फोर्स को आपने कैसे लिखा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके एक यूनिट डिराइव की जो कि फोर्स की यूनिट है। तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, ये होती हैं आपकी डिराइव्ड यूनिट्स। तो अगर आप इसका डायमेंशनल फार्मूले के फॉर्म में देखना चाहें, ये तो इसकी एसआई यूनिट है, इसका अगर आप डायमेंशनल फार्मूला देखें तो ये हो जाएगा, किलोग्राम को आप m से शो करते हैं, और जो आपका मीटर है उसको l से शो करते हैं। सेकंड है आपका, तो यहाँ पर देखिए सेकंड की पावर है 2 डिवाइडेड बाई है, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t की पावर -2। और डायमेंशनल फार्मूला जो आपका होता है इसको क्लोज्ड ब्रैकेट के अंडर में लिखते हैं, तो ये होता है आपका डायमेंशनल फार्मूला। और अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो जो इनके ऊपर पावर्स होती हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। जैसे यहाँ पर मीटर की जो किलोग्राम की जो डायमेंशन है वो है 1, लेंथ की जो डायमेंशन है वो है 1, और टाइम की जो डायमेंशन है ये है -2। तो ये होती है डायमेंशन। तो आपका हो गया फंडामेंटल यूनिट्स 7 टाइप्स की, ये इनकी हो गई एसआई यूनिट्स, ये हो गई डायमेंशनल यूनिट, और ये डायमेंशनल फार्मूला होता है डिराइव्ड यूनिट को शो करने के लिए। इसके बाद है आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में दो आपकी क्वांटिटीज़ हैं, पहला है एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए रेडियन की यूनिट का यूज़ करते हैं, और सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेरेडियन का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए इसमें कुछ टर्म्स हैं आपके, जैसे प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है, लीस्ट काउंट है, उनको हम लोग समझते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। आपका देखिए पहला एक टर्म आता है एक्यूरेसी, और है प्रिसीजन, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। तो इसको समझते हैं ये क्या वर्ड्स हैं। एक्यूरेसी, देखिए कि इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बहुत ही बेसिक से, तो आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। मान लीजिए आप एक डिस्टेंस मेज़र करते हैं और इसकी जो पहले से वैल्यू आपको पता है वो है कुछ 3.04 सेंटीमीटर। ये एक लेंथ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यूनिट लगी हुई है, यूनिट सेंटीमीटर की है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये लेंथ की वैल्यू दी गई है। ये ए बी एक कोई लाइन है, आप उसकी लेंथ मेज़र करते हैं, ये ट्रू वैल्यू दी गई है, या आप इसको स्टैंडर्ड वैल्यू बोल लीजिए, स्टैंडर्ड वैल्यू, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ट्रू वैल्यू 3.04 सेंटीमीटर। अब आपने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, आपने एक स्केल ली, और स्केल से इस लाइन की मेज़रमेंट आपने की। तो आपने कई बार मेज़रमेंट की, क्योंकि देखिए मेज़रमेंट आप जब भी करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि जो इसकी ट्रू वैल्यू हो बिल्कुल उसके एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकें। आप मेज़र करते हैं, कुछ एरर आता है, और उसी एरर के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू में कुछ चेंज आप करके आप मेज़र करते हैं। जैसे आपने पहली बार मेज़र किया तो आपको कुछ वैल्यू मिली 0.2 करके 3.02, फिर आपने मेज़र किया कुछ आया 3.01, फिर आपने कुछ मेज़र किया, कुछ इसमें फिर कुछ डेविएशन आ गया 3.00 आया, फिर आपने कुछ मेज़र किया 3.03 आया। तो अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने कई सारी वैल्यूज़ हैं जो आपने मेज़र की, ये आपकी हैं मेज़र्ड वैल्यू। तो
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है या स्टैंडर्ड वैल्यू कह लें, और जो आपने मीज़र किया उसमें काफ़ी कुछ डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0.2 का डिफरेंस है, इससे 0.2 का, 0.02 का। यहाँ पर आप देखें 0.03 का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखो ये है आपका 3.00, तो यहाँ पर 0.04 का डिफरेंस है। यहाँ पर 0.01 का डिफरेंस है। तो जितना कम डिफरेंस होगा, मतलब जितना ही आपकी जो मीज़र वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू के करीब होगी, जितना ही कम डेविएशन होगा उतना ही ये वैल्यू एक्यूरेट होगी। तो अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, तो आपकी जो ये वाली वैल्यू है 3.03, जो कि इस स्टैंडर्ड वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा, इन सभी वैल्यूज से तो काफ़ी ज़्यादा एग्जैक्ट है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्यूरेट वैल्यू, प्रिसीजन। प्रिसीजन में क्या है, जैसे आप एक दो तरह के आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, मतलब दो स्केल आपने ली या आप 3 स्केल ले लीजिए, ए बी सी। आपने इसी डिस्टेंस को मीज़र किया, आपने इसी लेंथ को मीज़र किया। तो जब आप ए इंस्ट्रूमेंट से यूज़ कर रहे हैं तो आपने मीज़र किया, इसमें कुछ आया 3.04 आया। फिर आपने दूसरी बार मीज़र किया, कुछ आया 3.02। फिर आपने कुछ मीज़र किया, आया 3.00। फिर आपने कुछ मीज़र किया, आया 3.01 आया। अब आप बी इंस्ट्रूमेंट से यूज़ कर रहे हैं, इसको मीज़र कर रहे हैं, तो कुछ आया मान लीजिए 3.03, पहली बार आपने मीज़र किया। फिर आपने दूसरी बार मीज़र किया, कुछ आया 3.02 आया, 3.03 फिर आ गया। फिर आपने चौथी बार जब मीज़र किया तो आया 3.03 आ गया। इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो, कुछ 3.00 आ रहा है, सी स्केल यूज़ कर रहे हैं। फिर आपने सेकेंड बार यूज़ किया, कुछ आया 3.01 आया। फिर आप मीज़र कर रहे हैं, कुछ आया 3.3 आया। फिर आप मीज़र कर रहे हो, 3.05 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिसीजन की, तो यहाँ पर आप देखो जो बी वाला आपका स्केल है, ये एक ही वैल्यू जो है, जैसे 3.03 है, यही बार बार दे रहा है, 3 बार इसने दिया। और अदर आप इंस्ट्रूमेंट में देखिए कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो जब रिपीटेशन आपका अकर होने लगे तो यही बोलते हैं हम लोग इसको प्रिसीजन। मतलब यहाँ पर ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इसमें है तो बिल्कुल एरर है। यहाँ पर देखिए 0.4 है और यहाँ पर 3.03 आ रहा है, तो 0.01 का तो डिफरेंस है, बट यहाँ पर यही वैल्यू आपको बार बार मिल रही है। तो इस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे प्रिसाइज वैल्यू। और जो आपका स्केल है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं मीज़र करने के लिए इस डिस्टेंस को, इस लेंथ को, उसको बोलेंगे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रिसाइज वैल्यू। और भी अगर मान लीजिए आप कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज़ करते, वो यही बार बार देता, मान लीजिए कुछ आती 3.07 सेंटीमीटर लेंथ आती, फिर आपकी 3.07 आती, फिर 3.07 आती, फिर आपकी 3.06 आ जाती। तो यहाँ पर भी देखिए 3 वैल्यूज़ हैं, एक ही बार में इतनी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये जो होता है आपका, ये होता है प्रिसीजन, प्रिसाइज वैल्यू। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन में आई थिंक आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। एक्यूरेसी वो वैल्यू होती है जो कि एक्यूरेट वैल्यू के पास में हो, और जब आप प्रिसीजन की बात करते हैं तो उसमें एक्यूरेट वैल्यू आपको नहीं देखना है कि एक्यूरेट वैल्यू कितना है। बस आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट से जो आपको वैल्यू मिल रही है उसमें रिपीटिशन कितना आ रहा है, मतलब वो कितना बार बार अपनी वैल्यूज़ को रिपीट कर रहा है, वो होता है प्रिसीजन। तो यहाँ पर अगर वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो उसको बोलेंगे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। और अगर वैल्यू आपको एक्यूरेट मिल रही है बिल्कुल स्टैंडर्ड वैल्यू के बार बार, तो उसको बोलोगे आप कि ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ेंगे, और वर्नियर कैलिपर और जो आपका माइक्रोमीटर होता है या स्क्रू गेज होता है उसके थ्रू मीज़रमेंट कैसे करते हैं उसको समझेंगे। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।